हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य। आज के हमारे इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के विषय में जानेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आप सभी से यह रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं उन बहुविकल्पीय प्रश्नों के विषय में। हमारा पहला प्रश्न यह है कि आधुनिक काल की रहस्यवादी कवयित्री कौन है? तो इसका उत्तर होगा महादेवी वर्मा। आधुनिक काल की रहस्यवादी कवयित्री महादेवी वर्मा है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि कामायनी किसकी रचना है? तो इसका उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। कामायनी जयशंकर प्रसाद की कृति है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि गुप्त जी की किस रचना पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था? तो इसका उत्तर होगा भारत भारती। गुप्त जी की इस कृति पर ही अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था। हमारा अगला प्रश्न यह है कि नायिका भेद वर्णन के विरोधी कौन है? तो इसका उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत भारती गुप्त जी की प्रसिद्ध कृति है। गुप्त जी ने इसे किसके अनुरोध पर लिखा था? तो इसका उत्तर होगा राजा रामपाल सिंह। भारत भारती नामक कृति को गुप्त जी ने राजा रामपाल सिंह के अनुरोध पर लिखा था। हमारा अगला प्रश्न यह है कि पंचवटी किस पर आधारित रचना है? तो इसका उत्तर होगा राम कथा पर। हमारा अगला प्रश्न यह है कि गुप्त जी ने अनेक रचनाएं लिखी, इनकी किस रचना के बाद इन्हें राष्ट्रकवि के रूप में प्रसिद्धि मिली थी? तो इसका उत्तर होगा भारत भारती। इनकी इसी रचना के बाद इन्हें राष्ट्रकवि के रूप में प्रसिद्धि मिली थी। हमारा अगला प्रश्न यह है कि मैथिली शरण गुप्त की वह रचना जिसने देश में राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी थी, वह कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा भारत भारती। मैथिली शरण गुप्त की इसी रचना ने देश में राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी थी। हमारा अगला प्रश्न यह है कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? तो इसका उत्तर होगा हिंदी साहित्य सम्मेलन ने। हमारा अगला प्रश्न यह है कि मैथिली शरण गुप्त की दो अमर रचनाएं कौन सी हैं? तो इसका उत्तर होगा साकेत और यशोधरा। हमारा अगला प्रश्न यह है कि जिस कविता में संगीतात्मकता का तत्व प्रमुख रूप से समाहित हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा गीत काव्य। जिस कविता में संगीतात्मकता का तत्व प्रमुख रूप से समाहित होता है उसे गीत काव्य कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न यह है कि दीपशिखा नीरजा यामा के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर होगा महादेवी वर्मा। हमारा अगला प्रश्न यह है कि पुरूरवा काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका उत्तर होगा यह एक ऐतिहासिक तथ्य तथा पौराणिक तथ्य पर आधारित रचना है, यही इसकी प्रमुख विशेषता है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि गद्य पद्य मिश्रित काव्य क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा चंपू काव्य। हमारा अगला प्रश्न यह है कि पंत जी प्रकृति के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अधिकांशतः प्रकृति का चित्रण किया है। कहने का मतलब यह है कि पंत जी ने अधिकांशतः प्रकृति का चित्रण किस रूप में किया है? तो इसका उत्तर होगा आलंबन रूप में। फ्रेंड्स, ये थी जानकारी हिंदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के विषय में। आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। आपको मेरे द्वारा दी हुई यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं तो उसे मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके।